हैं राजस्थान की जो समाज कल्याण विभाग जो आपको छात्रवृत्ति देता है उसको लेकर अपन बात। अगर आपने भी अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप कर दिया है तो अच्छी बात है, आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी। मोस्टली यहाँ पे देखिए सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है। जो विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, टाइम से अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फॉर्म का ध्यान रखते हैं, फॉर्म में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसको क्लियर करते हैं। अभी देखिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाएंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझाएंगे। स्कॉलरशिप का फॉर्म बनने, इसके स्कॉलरशिप आने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे फॉर्म खोलकर आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की फॉर्म को की डेट को बढ़ाया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था, किसी भी कारणवश वो वंचित रह गए थे, तो यहाँ पे देखिए एक नोटिस तो पहले का है जिसमें कि 30 जून आपकी लास्ट डेट थी। इसके अलावा कल और आपको एक नोटिस दे दिया है। इन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो वंचित रह गया, आय प्रमाण पत्र है, जन आधार में नाम है, करेक्शन करवाए नाम, तो अगर उनकी वजह से आप लोग वंचित रहे तो आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी भर देना है। आप लोगों के लिए इन्होंने नोटिस दे दिया आपकी डेट से, जो कि इन्होंने जारी कर दी है। ये देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है। पहले जो आपकी लास्ट डेट थी वो 30 जून थी, जो कि अभी जा चुकी थी। अभी क्या किया गया है, इसको वापस से इन्होंने बढ़ाया है, और बढ़ाकर क्या किया है इन्होंने, कितने कर दिया, 20 जुलाई इसको कर दिया गया है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अपने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अपना कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीएड है, या फिर अन्य कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, तो वो अपने विद्यार्थी अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 20 जुलाई तक। 20 जुलाई आपकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या किस तरह से फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, कैसे ऑब्जेक्शन चेक करने हैं, अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो क्या करना है। काफ़ी तरह के कमेंट्स मिलते हैं कि सर स्कॉलरशिप नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया, तो उन चीज़ों का क्या निवारण है, कैसे क्या आपको सारे स्टेटस चेक करने होते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एक एसएसओ आईडी है जो कि ओपन कर लेते हैं। एसएसओ आईडी ओपन करनी है, अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। सभी विद्यार्थियों को काम करना है, क्योंकि कई विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन पड़े रहते हैं, पता नहीं रहता, फिर बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद में कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता। फॉर्म में ऑब्जेक्शन है तो फॉर्म का ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन फॉर्म ऑप्शन हो जाने के बाद भी आप अपने फॉर्म को चेक नहीं कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से क्या है कि आपको एक तो अपना स्कॉलरशिप वाला पोर्टल ओपन करना है, यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। एंड इन चीज़ों को पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ओके पर क्लिक कर देना। ओके करने के बाद में आप लोगों को चेक करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आपको अपने फॉर्म शो हो जाएंगे, सारे आपके फॉर्म आएंगे। आप नीचे लिस्ट चेक करोगे, अपने जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, जितनी बार भी स्कॉलरशिप उठाई है, वो सारे स्कॉलरशिप के फॉर्म यहाँ पे शो करेंगे कि कब की आपको स्कॉलरशिप मिली है, कब के फॉर्म में आपके ऑब्जेक्शन है, कब के में। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, आपको कोई सा ही फॉर्म खोल लेंगे। जैसे मान के चलिए हम आपको लेटेस्ट यहाँ पे लास्ट फॉर्म हमारा 2023-24 का है, जिसकी सबकी स्कॉलरशिप आ चुकी है। देखिए स्कॉलरशिप डिसबर्ड, स्कॉलरशिप डिसबर्ड, स्कॉलरशिप डिसबर्ड। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इनकी जैसे कि चलिए आपको एक फॉर्म खोलते हैं, यहाँ पे ये फॉर्म खोलेंगे तो आपको भी ये सारे काम करने हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपने अभी लेटेस्ट फॉर्म फिलअप किया है आप लोगों का, तो सबसे पहले आपके में फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं आप लोग यहाँ पे आ जाते हो पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो मतलब अभी तक अपना फॉर्म है जो कि कॉलेज से चेक नहीं हुआ है। यानी अगर यही ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं आया आपके फॉर्म में, तो मतलब अभी आपका फॉर्म कहाँ पे है, कॉलेज में, कॉलेज के द्वारा चेक नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पे पेंडिंग विद इंस्टीट्यूट आया, उसके बाद में ऑब्जेक्शन दे दिया इंस्टीट्यूट वालों ने। क्या दिया, इन्होंने बोला कि भाई कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए। अब क्यों करना है कॉन्टैक्ट, क्यों नहीं करना है, ये इन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया। तो ठीक है भाई, चलिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, बोल दिया भाई कि कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, और हमने क्या किया है कि ओरिजिनल मार्कशीट भी इसमें अटैच कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी। वापस से कॉलेज वालों का आता है कि भाई कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट दोबारा कैंडिडेट ने क्या किया, कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके क्या किया, बायोमेट्रिक डन की, तो बायोमेट्रिक हो जाती है। जैसे ही बायोमेट्रिक डन हो जाती है उसके बाद में वापस से कॉलेज से ऑब्जेक्शन देते हैं, वही कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट दोबारा से हमने यहाँ पे कॉलेज में कॉन्टैक्ट किया, दोबारा इन्होंने बोला कि भाई कॉन्टैक्ट हो गया, दोबारा इनकी यही प्रॉब्लम आती है, भाई कॉलेज में कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ओके करके डाला, एंड इन्होंने भी क्या किया यहाँ पे भाई अगली बार कॉलेज से फॉर्म को आगे वेरीफाई कर दिया, यानी कॉलेज से फॉर्म निकल गया। तो चलिए यहाँ पे कॉलेज से अपना फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली चेक हो जाता है। चेक हो जाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे एसजीआई में जाता है, पेंडिंग विद वेरीफाई, और एसजीआई यानी जो समाज कल्याण विभाग है, डीईओ है, डीएसईओ है, वहाँ पर चले जाता है वेरीफायर के पास में। एक बार अगर वहाँ से क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका फॉर्म कहीं नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे अपना फॉर्म जाता है, और यहाँ से ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाने के बाद में इन्होंने चेक कर लिया, इन्होंने ओके कर दिया इन्होंने, एंड फॉर्म ओके है। उसके बाद में पेंडिंग विद डीएलओ जाता है, उसमें डीएलओ एसजीआई, यहाँ से भी फॉर्म ओके हो जाता है। एंड ये देखिए यहाँ पे अप्रूव्ड बाय डीएलओ हो जाता है।
फिर अप्रूव्ड हो जाने के बाद में क्या बनता है, आपका पेमेंट बनता है। अगर आपके फॉर्म में यहाँ तक आ चुके हो, पेमेंट सेक्शन आ चुके हो या फिर डीएलओ तक आ चुके हो, तो देखिए इनमें टाइम लगता है। जैसे कि ये हुआ था मई में हुआ था, फिर ये जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से यहाँ पे टाइम लग जाता है 1 से 2 महीने का बाद में पेमेंट बनने में। फिर बाद में क्या होता है, देखिए बिल जनरेटेड बाई डीएलओ बता रहा है। पहले तो पेमेंट सेक्शन होगा, फिर बिल जनरेट होगा, फिर बिल जनरेट हो जाने के बाद में क्या होगी, आपकी स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर उन्होंने लिखा है कि भाई स्कॉलरशिप आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, अगर क्रेडिट नहीं हुई है तो नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करें। तो हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आ चुकी थी। कितनी स्कॉलरशिप आई ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे पूरा सब कुछ इसमें आंकड़ा आता है। जैसे कि पेमेंट आया था, कितने का आया था, ये आप देख सकते हैं 27,300 रुपये का आया था। ये किस चीज़ की स्कॉलरशिप है, ये है यहाँ पे बीएससी बीएड की स्कॉलरशिप है। जैसे कि बीए बीएड बीएससी बीएड में आप सभी को पता है 27,000 रुपये फीस लगती है। तो ये यहाँ पे फीस स्कॉलरशिप आई थी 27,300 रुपये, पहली बार आई थी, क्योंकि बीए बीएड बीएससी बीएड की कमी आती है, लगभग 23-24 हज़ार रुपये आती है उनकी। नॉर्मल जो बीएड होती है 2 साल वाली, उनकी पूरी 27,000 आती है। लेकिन पहले जो हमारी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आई थी वो तो कम ही आई थी, लेकिन फाइनल ईयर में 27,300 रुपये आई थी, मतलब 300 रुपये एक्स्ट्रा और आए थे फीस के अलावा। तो ये बात है, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें। लास्ट डेट भी अभी हमने बताई है भाई 20 जुलाई आप लोगों की लास्ट डेट है। अगर किसी विद्यार्थी की कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन क्लियर करो। हमने भी यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन पहले क्लियर किए। ये कॉलेज से ही ऑब्जेक्शन आते हैं तो भाई देखिए कॉलेज से ऑब्जेक्शन आया, कॉलेज से आया। तो अपने कॉलेज में क्या क्या करना होता है, एक तो हमको बायोमेट्रिक करनी होती है। कोई भी तरह की मार्कशीट वगैरह अगर आपने गलत या फिर फोटो कॉपी ऐसी कोई अटैच की है तो आपको मार्कशीट के लिए भी दे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। तो ये 2-3 ऑब्जेक्शन होते हैं और तो कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं आता है। तो ऑब्जेक्शन वगैरह चेक कर लेना। ऑब्जेक्शन चेक करने का तरीका बता दिया है। और कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो उसको क्लियर करो टाइम से। जितना जल्दी ऑब्जेक्शन क्लियर करोगे, उनको आगे क्लियर करवाओगे, आपका फॉर्म कॉलेज से आगे जाएगा और आगे जल्दी से जल्दी चेक होगा। जितनी जल्दी फॉर्म चेक होगा, अप्रूव्ड होगा, उतनी जल्दी आपका पेमेंट बनेगा, और जितनी जल्दी आपका पेमेंट बनेगा उतनी जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो स्कॉलरशिप मोस्टली आपकी यहाँ पे बोला जाता है, समाज कल्याण विभाग दावा करता है कि हम 100% स्कॉलरशिप पुनर्भरण करते हैं, मतलब पूरी फीस आती है वो आपको पूरी फीस देते हैं। तो जितने भी कोर्सेज हैं उनमें लगभग आप जितनी भी फीस कॉलेज में जमा करते हो उतनी स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है। तो सभी विद्यार्थी स्कॉलरशिप का फॉर्म एक बार चेक कर लें। कोई तरह का ऑब्जेक्शन हो तो उसको क्लियर करें, और आपकी कोई अन्य क्वेरी हो तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट्स आपको देखने को मिल जाती है। एंड कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट्स करके बताएंगे। आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं।